बोला था ना, कर लो भैया। सिर्फ फेमस नामों के ऊपर जाओगे कि मैं ये सर मुझे अच्छा पढ़ाते इसका पढ़ लेता हूँ, भैया सारे बोलेंगे मेरे क्वेश्चन से आया, मेरे क्वेश्चन से आया। भाई ठीक है, टीचर ने आपको बताया कि वो क्वेश्चन आकर पेपर में आया, मगर इतना शॉर्ट ट्रिक पेपर में जाके आपका दिमाग खराब, भैया कैसे होगा सॉल्व? इतना टफ टफ क्वेश्चन था भाई, इतना कैलकुलेटिव था, कोई बताया? और आपको मैं कितनी बार बोला था कि भाई शॉर्ट ट्रिक भी समझ लो। और मैंने सारी कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, सारा बुक के जितने भी पढ़ाए थे ना, सारा उसी से आया है। और देखिए एरिया अंडर कर्व के मैंने जिस क्वेश्चन को इतना ट्रिक से बताया था, उस बच्चे को अगर यहाँ पर पाराबोला का इक्वेशन ड्रॉ करके आपका आ गया ना एरिया अंडर कर्व, तो फट जाएगी। मैंने पहले ही बोला था, मगर किसी बच्चे ने नहीं किया, किसी बच्चे ने नहीं सुना। लेकिन देखो ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, याद रखना। और ये सारे एयरफोर्स के मैंने खुद पेपर दिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, कहीं से कोई चीटिंगबाजी नहीं की। ये क्वेश्चन नहीं आया, सारा क्वेश्चन जो पेपर में हूबहू वही आया है जो मैं बताऊंगा। जितना क्वेश्चन हमें याद है वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखो पहला क्वेश्चन आपका ये आया था, ऐसा इक्वेशन दे रखा था, ये इक्वेशन सेम है और नीचे बहुत सारा लाइन भरे हुए थे, y = 4x एंड y² = 4x, और इसका एरिया पूछ रहा था। तो व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज इट्स एरिया ऑफ द पाराबोला, इस पाराबोला का एरिया पूछ रहा था आपसे पाराबोला का एरिया पूछ रहा था। तो कुछ बच्चे तो बड़े मौज वाले थे, मतलब कि ये छोड़ ना यार, क्या पढ़ाता है ये क्या पढ़ाता है, इससे थोड़ी ना कुछ आ जाएगा, ये क्या पढ़ाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था मेरे भाई, बताया था। देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, पेपर में उतना टाइम नहीं भाई, नहीं है। आप देख के आओगे, कुछ नहीं करना है, सीधा देखो एरिया जैसे ही पूछे और दो पाराबोला दे रखा होगा, जब टू पाराबोला दे रखा होगा, डायग्राम उराम कुछ नहीं जरूरत रही है, सीधा याद रखना 16ab/4, 16ab/4। अब गुरुजी ab क्या है, तो देखो यहाँ पर x², देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो आपका इक्वेशन क्या होता है, y² = 4x, और यहाँ दे रखा है y² = x। इससे a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 4ax = x, तो आपके a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। इसमें a की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, y² = -x रखा है, y = 4ax होता है, तो आपका 4ax = x हो जाएगा। तो आपका a की वैल्यू क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। ये हो गया, कुछ नहीं करना है, ये मन के मुताबिक भी कर सकते हो, माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1/4 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया 16, a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू -1/4/4। ठीक है, 4 से 4 काट दिए, तो अब कितना बचा, फिर अब क्या होगा आपका, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। अब क्या हो जाएगा, इस 4 से फिर इसको 4 काट दोगे तो 1/4 आपका एरिया दे रखा था। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए एरिया आपका 1/4 होगा। एरिया क्या होगा 1/4 होगा, ऑप्शन में भी दे रखा था 1/4। देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको कितनी बार, न जाने कितनी बार सॉल्व करवाया हूंगा, लेकिन आप कंसंट्रेट ही नहीं किए हो। क्या एनालिसिस भाई, ऐसे इस क्वेश्चन को सारे बच्चे छोड़ के आओगे, मैं गारंटी लेता हूं सारे बच्चे छोड़ के आओगे। अब बताओ, सिर्फ नाम पे जाओगे, बहुत अच्छा पढ़ाते भाई। देखो पेपर में अगर डिफिकल्ट टेबल आ गया तो उसका ट्रिक्स भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। जो भी भाई देखेंगे ना, जरूर देखेंगे, उसका बाद पछताएंगे, हाँ यार इस प्रकार का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि लोग बोलते हैं भाई करके दिखाएंगे, और क्वेश्चन मैंने ये बता रखा था ट्रिक्स, फिर भी आपने नहीं अपनाया, ये आपकी गलती है। अगले पेपर में जिस बच्चे का पेपर बचा हुआ, उसमें इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लो इधर, जल्दी से नोट डाउन करो, मैं इरेज करूंगा, जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम तो हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो अगर यहीं पर देखो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो देखो, अगर यहीं पर आपका सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, ab/4, ये 16ab/4। अगर यहीं पर एक पाराबोला, मान लीजिए आपको दे दिया y = 2x दे दिया, एंड कोई इक्वेशन दे दिया y = 2x दे दिया, ठीक है ना। अगर आपको ये आपका क्या है, पाराबोला है, ये आपका क्या है, जल्दी से बता दो, ये लाइन का इक्वेशन है, क्या है, लाइन का इक्वेशन है। तो ऐसे पूछे, इसका एरिया पूछ दे, तो इसका एरिया होता है 8a²/3m³। याद रखना। अब पढ़े हो ना, y = mx + c, m क्या है यहाँ पर 2 है, बस यहाँ पर अभी जस्ट निकाला, x की वैल्यू क्या थी 1/4 थी, अभी जस्ट y = 4x, y = x, जनरलाइज करके मैंने 1/4 बताया था। a का वैल्यू कुछ नहीं करना, देखो सीधा ठोक बता दो, 8 1/4 का स्क्वायर और क्या 3, और m की जगह पे क्या डालोगे, m की जगह पे 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेट कर लो, 8 × 1/4 × 1/4,
और क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 से 2 कट गया, कट गया। अब क्या हो जाएगा आपका देखो क्या हो जाएगा 1/24, 8 3 24 दूना 48, 1/48 SQ यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। 8a² बटा में 3amq। जब आपका एक लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा और साथ में एक पैराबोला, दोनों पैराबोला होगा 16ab/4 और a और b की वैल्यू निकालेंगे और ठोक देंगे सीधा। समझ गए ना? समझ में आना चाहिए, जिगर में क्या बोलते हो, फेमस होना जरूरी नहीं भाई। जो कंटेंट जो है ना इतनी शानदार है ना, आग लगा देगा सीधा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया था, बच्चे इसको भी गलती करके आए, गुरुजी बहुत टाइम कम बचा था। अभी भैया पैसेंस का खेल है, खेलो पैसेंस के साथ। देखो कैसे होता है, देखो कैसे होता है, नोट डाउन कर लो। देखो कैसे होता है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, i15 के पावर 4 और प्लस 2i के पावर 64 प्लस i के पावर 18 प्लस i के पावर 64, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन लिखा ना, सीधा 4 से डिवाइड करो। सबसे पहले 54 को 4 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? जल्दी बात, 13 चौका 52 हो जाएगा, मतलब कि 2 बचेगा। तो 2 बचेगा, बाकी सब i के पावर 4 से कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 लिख दिया। तो i² की क्या लिख सकते हैं वैल्यू? i² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दो। i² की वैल्यू -1 लिख सकते हैं, प्लस ये कट सकता है 64 4 से, 16 चौका 64, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ये कट सकता है 4 चौका 16, i² -1 बचेगा, प्लस ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 16 चौका 64 हो गया कंप्लीट। ये देखो यहाँ 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। ब्रेन में कैलकुलेट करो, सीधा ठोक बजा दो। ब्रेन में कैलकुलेट करो, सीधा ठोक बजा दो। सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आप खुद देख के जज कर लेना। जो बच्चे का पेपर हो गया है ना, वो जाके देख लेना एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3। देखो कितने बच्चे गलती किए भाई। इस पैटर्न का क्वेश्चन न जाने कितनी बार बताया मैंने, न जाने कितनी बार बताया, लेकिन आपने सुना नहीं, आपने नहीं सुना, क्योंकि आप सोचते छोट मोट टीचर क्या उखाड़ लेगा ये, छोट मोट टीचर क्या उखाड़ लेगा ये, लेकिन हम उखाड़ेंगे भाई। देखो कैसे, देखो कैसे करना है। देखो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन याद ही नहीं भाई, क्योंकि उसके लैंग्वेज जो थी ना, लंबे लैंग्वेज थे और उतना पेपर में कोई याद कर नहीं जाता, क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। अब बताओ भैया इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी। कुछ बच्चे 3π/4 टिक मार के आए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसका कुछ नहीं होने वाला, ना होगा सिलेक्शन उसका। देखो अब क्या करना है, साइन इनवर्स, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा π-π/4। अरे भैया क्यों किया गुरुजी, हमने बताया था साइन थीटा जो होता है 90 + थीटा और 180 - थीटा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा होता है। सीधा ठोक बजा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन से साइन कट गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। π/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो, फेंक दो। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा मेरे भैया, सीधा पेपर का क्वेश्चन जो मैं देकर आया हूं। अब देखो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अरे भैया कितना बार ऐसा ट्रिक्स बताया हूं, कितना बार बताया हूं। अब जिस बच्चे को नहीं पता है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो इसका कैंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, π/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे को नहीं पता चल रहा है ना, जाके पेपर पिछले सारे वीडियो देखो, मैंने ट्रिक्स के इतने वीडियो ले रखे हैं, इतना जिगर से पढ़ाया था, कोई बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या पढ़ाता है अदना सा छोटा सा भाई, कॉन्सेप्ट उड़ाया था मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, थोड़ा सा नंबर अलग हो सकता है, मगर लॉग का क्वेश्चन आया हुआ था, इतना आसान था, आप आसानी से नहीं कर दोगे, देखो अब देखो आसानी से नहीं कर दोगे इसको, आसानी से नहीं कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से नहीं कर दोगे। देखो क्या दे रखा है, log 2 दे रखा है, और क्या 2 के पावर 3 हो जाएगा, होगा ना। उसका log क्या दे रखा है, 3 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा ना, उसका log 2 दे रखा है, 2 के पावर 4 हो जाएगा ना। बस अब देखो पावर इधर चला गया, पावर बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी log 2 2 1 हो जाएगा। तो 4 3 5 4 9 आपका राइट आंसर। उतना टाइम नहीं है भैया, उतना टाइम नहीं है, इतना बोल रहा हूँ इसलिए ना, तो ये सारे क्वेश्चन को मात्र 10-10 सेकेंड के अंदर सारे क्वेश्चन को ठोक देते हैं, 10-10 सेकेंड के अंदर, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये सारा। कोई भी क्वेश्चन टाइम नहीं लेगा इतना जितना आप सोच रहे हो। लंबे से बना के वही टीचर से पढ़ना, टेंशन ना लो। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स भी बताया भाई, कि वो ट्रिक्स काम आते हैं। अब पता चलेगा आपको, जब क्वेश्चन टफ आता है ना,
तब बच्चे की फटती है, ऐसे नहीं फटती। देखो अब देखो यहाँ पर 0 से 4 दे रखा है और x। अब कुछ बच्चे इसको बाप रे का क्वेश्चन फेंक दिया। अरे भैया सीधा क्या बताया था, 4 - 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या बताया था 0 - 2 का स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई टोटल एलसीएम 2 होगा, 4 4 8 बाई 2 क्या हो जाएगा 4। अब इतना शॉर्ट कौन बताएगा, बताओ इतना शॉर्ट कोई बताएगा क्या, जिगर में उतार देंगे सीधा, मैंने बताया था ये चीज़। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, डिग्री ऑर्डर। अब जे बच्चे को नहीं आता वो अपना घर पे मस्ती करे भैया, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, कौन सा ऑर्डर है ये, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिग्री कितना है 2 है, 2 2 भैया होगा राइट आंसर। सीधा देखो यहाँ पर इसका पावर, दूसरे से क्या मतलब देना, जिसका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी पर आपको देखना है, झांकना है, फेंकना है। तो 2 बाई 2 पेपर में दे रखा था, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर रूट अंडर झुट्टो मुट्टो का चाह रखा था। देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन बताएंगे ना तहलका मचा देंगे, सीधा तहलका। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। अगर मैं चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना, और दोस्तों बताना कि ये सारे पेपर क्या है कि नहीं, और आपने गलती की है कि नहीं, और पहला वाला जालीदार ट्रिक्स ऐसा तो कोई बताया ही नहीं होगा, देख लेना। कभी किसी का पेपर उठाकर देख लो, सारे कुछ भी क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया, भाई सारे 1 2 क्वेश्चन करवा देते हैं बस हो गया, कुछ भी एनालिसिस करवाने लगते हैं, तो वो मत ध्यान दो। आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, वो बोलो। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं इतना ही बोलता हूँ कि सीखो, वहीं से सीख के और कुछ ऐसे ट्रिक्स अप्लाई की कोशिश करो ताकि आप एग्जाम में अप्लाई कर सको, कुछ रिजल्ट याद किया करो। और मैथ्स में समझना बहुत जरूरी है, याद रखना कभी ट्रिक्स नहीं, ट्रिक्स जो होते हैं वो आपके सॉल्यूशन से बनते हैं, दिमाग लगाने से बनते हैं जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।